नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए.पी. शुक्ला। आज का विषय हमारा हस्तरेखा से संबंधित है। योगों पे आज हम बात करेंगे। योग जैसे जन्म कुंडली में आप लोग सुनते हैं कि शुक्र से शनि का योग है, मालव्य योग है, पंचमहापुरुष योग है, तरीके के योग जो है जन्म कुंडली में बनते हैं, चाहे वो दुर्योग हो चाहे वो राजयोग हो। उसी तरीके से हस्तरेखा में भी योग बनते हैं। अगर जीवन में व्यक्ति कितना सफल होगा, अगर ये देखना है तो योगों के आधार पे ही देखा जाएगा। यह व्यक्ति जो है कितना दुर्भाग्यहीन होगा, ये भी अगर कहा जाए योगों के आधार पे ही देखा जाएगा। मुख्यतः उदाहरण के लिए सिर्फ अगर कहा जाए भाग्य रेखा, अगर कहें भाग्य रेखा, हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में मेरे देखते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत बड़ा अहम फैक्टर होता है एक हाथ के लिए। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ये दिखाती है कि व्यक्ति का जीवन मध्यम क्लास या सामान्य जीवन निकलता रहेगा। लेकिन भाग्य रेखा के साथ में कुछ रेखाएं और हैं हाथ में, तो वो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति अपर क्लास में जाएगा, करोड़पति बनेगा, अरबपति बनेगा। अगर ऐसे योग भाग्य रेखा के साथ में अन्य रेखाओं के होने के योग हैं तो ऊंची सफलता को दिखाता है। इस तरीके से योग बनते हैं। आज हम बात करेंगे 3 योगों पे। 2 योग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अथाह तरक्की छोटी मोटी नहीं, बड़ी तरक्की की बात कर रहे हैं। मतलब एक कंपनी नहीं, कईयों कंपनी के मालिक हैं जातक। 2 योग मैं सरकारी तंत्र में बताऊंगा, 1 योग बताऊंगा आपको। 2 योग मैं बताऊंगा व्यवसाय से संबंधित, 1 योग मैं बताऊंगा आपको सरकारी तंत्र या राजनीति या सरकारी तंत्र से लाभ से संबंधित चीज़ों में। बस ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहले योग की बात करते हैं, व्यवसाय या बड़ा व्यवसाय। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए कुछ बिंदु। उंगलियां अगर कहा जाए ऊपर से चौकोर हैं, चौरस हैं, उंगलियां ऊपर से चौरस हैं, सभी उंगलियां हैं, ज़्यादा अच्छा है। एक बात। दूसरी चीज, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली का जो नाखून है वो कछुए की आकृति का अगर है, थोड़ा सा फ्लैट, मतलब हल्का सा जो है उभरा हुआ ऊपर से, अगर गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली पे है ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। अगर नहीं है तो भी चलेगा, अगर ये है तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ में भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी नहीं, कटी फटी नहीं है। जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में है। सूर्य की रेखा है और एक बुध की रेखा है, 1 या 2 3 जितना भी मान लीजिए इस जगह पे। एक बात ये हो गई। अब यहाँ पर मुख्य बात क्या है, गौर करने वाली बात क्या है, जो व्यक्ति को अगर इतनी रेखाएं है ये भी बहुत अच्छा है। धन की दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर रेखाएं कटी पिटी टूटी ना हो तो धन की दिक्कत नहीं होगी, मैं कह सकता हूँ। दिक्कतें हर किसी के जीवन में आती हैं, चाहे अरबपति हो चाहे आपका जो है हजारपति हो। लेकिन एक वो व्यक्ति है कि उभर के जो है फिर से अरबपति बन जाता है। एक वो व्यक्ति है जो घिसता जाता है। अगर ये रेखाएं अगर कहा जाए हल्का सा कर्व लेके, कर्व का मतलब जो है हल्का सा गोलाई में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हल्का सा गोलाई में जो है अगर भाग्य रेखा से सूर्य की रेखा और बुध की रेखा मिले, इसमें भी 2-3 फैक्टर ये समझ लीजिए। एक रेखा ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी भी रेखा होती है, ऐसी भी होती है। इसका परिणाम अलग है। ये तरक्की देगी व्यक्ति को, अच्छी तरक्की देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज मैं अच्छी तरक्की की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ बड़ी तरक्की की। अगर ये हल्का सा कर्व लेके जा रही है, हल्का सा कर्व लेके जा रही है, तो कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में एक साथ कई काम करेगा और वो कामों में बड़े स्तर तक नाम कमाएगा और पैसा कमाएगा। ये बड़े व्यवसाय के संकेत देती है, उसमें भी ध्यान रखिएगा। एक रेखा बिना काटे, एक रेखा बिना काटे, सूर्य की रेखा या बुध की रेखा को बिना काटे एक दूसरे से मिले और यहां पर एक बॉक्स नुमा आकृति बने, गजब की सफलता है ये, छोटी मोटी सफलता नहीं है।
व्यक्ति बड़े स्तर का जो है काम करेगा, बड़े स्तर तक जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा पे अगर एक चांदनुमा आकृति बन रही है, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा के नीचे चांदनुमा आकृति बन रही है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति करोड़ों और अरबों में या उससे ज़्यादा कमाएगा। कई देशों में घूमने वाले ऐसे लोग होते हैं, देश विदेश में काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कई माध्यमों से धन अर्जित करते हैं, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी बताता है। बस रेखाएं कटी पिटी ना हो, टूटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों के अंतर्गत कई लोग काम करते हैं या कई लोगों के भाग्य के कारण जो है इनका भाग्य बढ़ता है, ऐसा भी समझ सकते हैं। व्यक्ति का धन स्थिर रहता है, ये इसके भी संकेत देता है। ठीक है, इसके भी संकेत देता है कि व्यक्ति का धन जो है स्थिर रहेगा, इसके भी संकेत देगा। यात्राएं ऐसे लोग बहुत करते हैं, ऐसे लोग घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। जीवन साथी अगर कहा जाए तो पीड़ित होते हैं जीवन साथी से, और कारण कहीं ना कहीं जो है ये रेखाएं जो दो मैंने आपको दिखाई हैं, सूर्य की रेखा और बुध की रेखा, ये अपेक्षाओं को बहुत दिखाती हैं। ये अगर कहा जाए अपेक्षाएं बहुत होती है जीवन साथी को लेके, या कह लीजिए कि ये रोमांस से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए जनेऊ का पक्का होना चाहिए। ठीक है, जनेऊ ये कहीं ना कहीं ये जब दो रेखाएं भाग्य रेखा पे मिलती हैं तो थोड़ा सा रसिया भी बनाती हैं। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। उंगलियां अगर चौरस हैं, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली पे अगर कहा जाए कछुआ नुमा आकृति का नाखून है, हल्का सा उठाओ, बहुत ज़्यादा उठाए वो भी खराब कहलाएगा, वो आपको बीमारी देगा, इसके संकेत देता है अगर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा उठा होता है। ठीक है, उसके साथ में जीवन रेखा गोल है, मस्तिष्क रेखा है, भाग्य रेखा है। एक रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा से मिल रही है, सूर्य की रेखा और बुध की रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा से मिले, और थोड़ा सा ये गोलाई में हो, सीधी है तो भी अच्छा है, लेकिन गोलाई में है तो बड़े स्तर का धन दिलाती है। छोटे की बात ही नहीं हो रही है आज, बड़े स्तर का धन दिलाती है। अगली रेखा देखिए, योग अलग चीज़ होती है। ठीक है, योग समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। जैसे यूट्यूब में कई वीडियो आप देखते होंगे, अन्य लोगों के भी वीडियो देखते हो कि एक रेखा बन गई तो आप ये मान सम्मान मिल जाएगा, वो ख्याति मिल जाएगी, वो ख्याति मिल जाएगी, वो ख्याति मिल जाएगी। एक रेखा का मतलब ये भी होता है कि हो सकता है जो जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर के 4 5 6 घर आपको जाने। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 4 5 6 घर आपको जाने, एक रेखा का मतलब। और इसके साथ में अगर योग बन रहा है रेखाओं का, तो हो सकता है पूरा समाज आपको जाने, हो सकता है आपको जो है जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के लोग आपको जाने, जिस प्रदेश में रह रहे हैं उस प्रदेश के लोग आप जाने, और अच्छे खासे योग बन गए तो हो सकता है देश आपको जाने। योग ही सब कुछ है, ऐसा भी समझ लीजिए। जीवन में योगों का बड़ा महत्व है। ये रेखा मैं बता रहा हूँ सरकारी तंत्र से लाभ का, चाहे राजनीति हो चाहे सरकारी तंत्र में नौकरी, सरकारी सुख इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। जीवन रेखा गोल, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, ध्यान से समझिएगा। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि के पर्वत तक जा रही है, अगर सीधी है तो बहुत अच्छा है। सीधी हृदय रेखा कहीं ना कहीं मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, अपने आप में एक राजयोग। ऐसे एक सज्जन से कुछ ही दिनों पहले बात हो रही थी, तो उनसे मैंने कहा आपकी हृदय रेखा ही आपके जीवन को दिखा दे रही है, बाकी रेखाएं मत दिखाइए। बाकी रेखाएं अगर कहा जाए किनारे कर दें, हृदय रेखा अगर कहा जाए बेहद महत्वपूर्ण रेखा है। हृदय रेखा बेहद महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ऊपर चली गई तो आप नहीं बन पाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस योग की अगर मैं बात करूँ, ये बड़े योगों में IAS PCS अधिकारी, नेता में भी मंत्री अगर कहा जाए, बड़े स्तर के योगों में इसकी बात होती है। एक रेखा आपकी जो है जीवन रेखा से मिलके सूर्य की रेखा पे जाए, सूर्य की रेखा पे एक बॉक्स नुमा आकृति बने, सूर्य की रेखा पे एक बॉक्स नुमा आकृति बने, शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा, शुक्र का क्षेत्र इतना कहलाएगा, शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा बुध के क्षेत्र पर जाए। ठीक है, और मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुके, बहुत ज़्यादा नीचे झुकेगी तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है,
ऐसे व्यक्तियों के जीवन में विवाह से संबंधित सुखों में कमी को दिखाता है। इतना मान के चलिए, अगर ये स्थिति है तो भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास बड़े स्तर का धन होगा, व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में भी बड़े पद को ये दिखाता है। छोटे मोटे पद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े पद को दिखाता है, ये इसके संकेत देता है। अगर बुध की उंगली के ऊपर जा रही है, सूर्य की उंगली के तीसरे पर्व के ऊपर बुध की उंगली जा रही है, और ये हिस्सा अगर कहा जाए, सेकंड हिस्सा अगर कहा जाए बड़ा है, बेहद अच्छा संकेत है। धन आएगा, बहुतायत में आएगा, और बड़े स्तर का जो है व्यक्ति अधिकारी या राजनेता या सरकारी तंत्र से लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। तीसरा बिंदु, ये योग मैं जो बता रहा हूँ, तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ, कोई भी काम करिए आप, चाहे आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे राजनीति के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे बिजनेस करना, कोई भी काम करिए आप, उसमें इच्छाओं के अनुसार सफलता को दिखाता है। बस समझिए, इच्छाओं के अनुसार सफलता को दिखाता है। ये जीवन रेखा, ये हृदय रेखा, ये भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जहां पर ये काट रही है, भाग्य रेखा जहां पर काट रही है मस्तिष्क रेखा को, वहां से एक रेखा जो है सूर्य की तरफ जाए। मतलब मस्तिष्क रेखा पे भाग्य रेखा जहां काट रही है, वहां से एक रेखा जो है सूर्य की तरफ जाए। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता, व्यक्ति अपनी बातों पे अटल रहेगा। कोई भी काम में घुसेगा या लगेगा तो उसको जब तक हो नहीं जाएगा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सफलता है, इसे हम सफलता कहेंगे। जिस काम में व्यक्ति लगा था उसमें व्यक्ति जो है सफल होगा, ये इसके संकेत देता है, ये इसको बताता है। एक रेखा बुध के क्षेत्र से, चंद्रमा के क्षेत्र से बुध की तरफ जाए, इच्छाओं की पूर्ति की रेखा है। ये कहा जाएगा व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाला ये राजयोग है। आज कैसा भी हो, कल बेहद अच्छा होगा। व्यक्ति के अंतर्गत कईयों सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऐसे लोगों के अंतर काम करते हैं। रेखाएं टूटी ना हो, कटी पिटपिटी ना हो, हाथ में हल्का सा सुर्ख गुलाबीपन हो, बहुत ज़्यादा काला हाथ ना हो, व्यक्ति धनी होते हैं। ये पारिवारिक सुखों को भी दिखाता है। गरीब तो आप छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास आप छोड़ दीजिए, अगर ये रेखा है तो ऐसे लोग अपर क्लास में होते हैं। व्यक्ति के जीवन में महिला या संतान, और संतान में भी अगर कहा जाए पुत्री, पत्नी या पुत्री संतान के कारण व्यक्ति जो है या उनके आने के बाद जीवन में स्थायित्व या बड़ी सफलता को दिखाता है। पत्नी आई, जीवन चला, पुत्री आई, बड़ा काम चला, ये इसको भी दिखाता है। ऐसे लोगों की निर्णय लेने की क्षमता बड़ी तीव्र होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बाकी उसके बाद सारी चीज़ें। बड़े स्तर के रेखा है, आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, जैसे ये गुरु का हिस्सा उठा है ज़्यादा, उसके साथ में सूर्य का हिस्सा सामान्य उठा है, गुरु का हिस्सा सामान्य उठा है, सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। बुध के हिस्सा अगर कहा जाए, मैं एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, बुध का हिस्सा सामान्य उठा है, गुरु के हिस्सा सामान्य उठा है, बुध के हिस्से पे कुछ रेखाएं हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ये भाग्य रेखा पे अगर कहा जाए, छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करके धन कमाएगा, बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट करके धन कमाएगा, व्यवसाय से धन कमाएगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग देता है। सूर्य के नीचे अगर कहा जाए तो मछली नुमा आकृति बन रही है या बॉक्सेस बन रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा राजनीति करेगा। चंद्रमा से 2 से 3 रेखाएं जो निकल रही हैं, विदेश से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति धन कमाएगा। मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि क्या कैसे करेगा, वो मैंने बताया। इसका ध्यान रखिएगा, जो भी करिएगा बड़ा करिएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ा करने को दिखाती है, ये बड़ा कराती है और बड़ा बताती है। ये रेखा जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, चुनाव की मैंने बात की, अगर ये रेखा है और उसके बाद ये बिंदु हैं, तो इस क्षेत्र में व्यक्ति सफल होगा। नौकरी हो, व्यवसाय हो या अन्य कोई काम हो, क्या काम, विदेश में सफल, ये मैंने आपको बताया बाद में। बाकी इस रेखा का ध्यान रखिएगा, जो भी काम करेंगे सफल होंगे, ये सफलता की रेखा है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। ये एक ऐसा ज्ञान है हर व्यक्ति तक जाए। अगर आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं या कोई अनुभव है आपका इन रेखाओं को लेके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। नमस्कार।